पूरा ये प्रॉपर हमारा किचन है मेन। इसके अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं ये कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं और कैद बा मुशक्क़त जो कहते हैं ना हमारे फिल्मों में कि सज़ा है, तो वो मुशक्क़त के साथ साथ इनको ये बेनिफिट है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी मिल रही है, जो अपने प्यारों को ये घर से बाहर वहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे खीर भी पक रही है। अच्छा, खीर भी बन रही है आज के मेन्यू में। आज के मेन्यू में खीर भी है। ये चीजें जो है इनको स्टार डिनर जो हमने कहा था ना, राइट, स्टार डिनर में खीर हमने आपको दिखाई थी, सालन तैयार हो चुका है, रोटी रखी हुई है, ये खजूर और ये फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ठीक। हम इस वक्त सेंट्रल जे कराची के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि हमें यहाँ का दौरा कराएंगे। तो सबसे पहले सर आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे किचन, जो मेन एंट्रेंस होती है, हमारा मेन किचन है। अच्छा, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे अपना किचन। इस वक्त आप आए इफ्तार के लिए, तो इफ्तार की तैयारी हम दिखाएंगे किसी तरह से। उसके बाद फिर हम आपको मजीद क्लासेस की तरफ लेके चलेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका दिखाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए सर। बिल्कुल, चलिए। अच्छा जी, किचन में आते साथ ही जो मेरे सीधे हाथ पे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आटा गूंदने का जो अमल है वो मशीन लगी हुई है, और चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आटा है तो उसमें मल्टीपल लोग जो है वो मिल के आटा जो है इसमें क्या गूंद रहे हैं। चलें फिर आपको मैं मजीद आगे किचन का विजिट करवाता हूँ। पूरा ये प्रॉपर हमारा किचन है मेन। इसके अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं ये कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ इन प्रिजनर से इसलिए काम करवा रहा है कि बाहर से अगर कोई लेबर आएगी तो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होगी। और सुबह का जब कोर्ट जा रहे होते हैं, आम दिनों में नाश्ता जो है वो पका हुआ उनको रेडी मिलता है। जितने भी लोग कोर्ट जाते हैं वो नाश्ता करके जाते हैं। अब रमज़ान है क्योंकि सहरी है, तो सहरी में भी तकरीबन 12 बजे करीब जेल के इनकी एक बैरक अलग है, जितने भी किचन में काम करने वाले हैं, और पर आवर के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। अच्छा, इनको ये सैलरी पे है? बिल्कुल। क्या मिलता है इनको पर आवर? पर आवर इनका डिसाइडेड है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पे करता है इनको। और कैद बा मुशक्क़त जो कहते हैं ना हमारे फिल्मों में कि सज़ा है, तो वो मुशक्क़त के साथ साथ इनको ये बेनिफिट है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी मिल रही है, जो अपने प्यारों को ये घर से बाहर वहाँ पे बेचते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, मेन आपके मैं कैमरामैन को कहूँ कि ये साथ साथ मैं दिखा दूँ कि मेन्यू हमारा ये रमज़ान का मेन्यू है। अच्छा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो सहरी का मेन्यू ये है और अफ्तार जो है वो आलू गोश्त का सालन रोटी, राइट? अच्छा, चिकन का सालन, चिकन का सालन, सब्जी, सारी चीजें, खीर और चाय। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सालन जो पका हुआ है। सर, ये डब्बे मुझे क्या नजर आ रहे हैं? डब्बों के अंदर है रोटियां। ये देखें, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि देखिए, रोटियां हैं कपड़े में लपेट के, जस्ट लाइक अ हॉट पॉट, उसको लपेट के डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर कैदी की 2 रोटियां। ठीक है, ताकि ठंडी ना हो जाए, इसमें जो कशिश आती है तो कपड़े के अंदर वो पानी लग जाए, रोटी नरम ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए। अच्छा सर, मैं माशाल्लाह देख रही हूँ काफी अमाउंट में पक रहा है ये सालन, तो मतलब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जो है वो दिया जाता है, खाना जो है वेजिटेबल भी और मीट भी। बिल्कुल। साथ साथ ये बताता जाऊँ कि बाज़ कैदियों को खाना खाते हुए रोते भी देखा, तो उनसे पूछा गया भाई रो क्यों रहे हो, तो ये सोच रहे होते हैं कि जी हम तो खाना खा रहे हैं, हमारे घर वाले भी खा रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे, ये चीज़ है। यहाँ पे खीर भी पक रही है। अच्छा, खीर भी बन रही है आज के मेन्यू में? आज के मेन्यू में खीर भी है। सही, आइए। ये खीर है। अच्छा, पूरी मतलब ड्राई फ्रूट्स के साथ उसकी जो है वो ये भी इसी तरह रोटियों की तरह, सालन की तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, जबरदस्त है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तादाद देख रही हूँ, कितने कैदी हैं यहाँ पर? लेकिन तकरीबन 7,500 के करीब कैदी हैं, 7,300 समथिंग कैदी, और रोज तादाद बढ़ती है और रोज कम भी होती है। चले हम चलते आगे। अच्छा सर, ये तो ठीक है। यहाँ वहाँ जब मैंने शुरू में देखा था ना, तो 2 छोटे मेन्यू मुझे सहरी अफ्तारी के नजर आए थे। ये 2 बड़े बड़े मेन्यू क्या है? देखिए, वो रमजान का मेन्यू है और ये जो मेन्यू है ये हमारे आम दिनों के मेन्यू है, जो रमजान से हटकर है। तो ये 2 मेन्यू सेकंड वीक है। 4 वीक जैसे वहाँ था, इसी तरह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ये दोबारा फर्स्ट वीक वाला थर्ड वीक में आया था, और थर्ड वीक वाला जो 4th वीक बन जाता है। रोटी, सालन, खीर, ये सब तो मैं देखी, अच्छी बात है। पर अफ्तारी में जो थोड़ा होता है ना, शरबत, खजूरें, फ्रूट्स, पकोड़े, समोसे, इसका इस हिसाब से क्या? उसका प्रोसेस भी है। समोसे और पकोड़े तो नहीं होते, तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता, फल लिया जाता है, खजूरें, शरबत और ये खाना उनके साथ जाता है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं साथ साथ। लेकिन क्योंकि अभी काम चल रहा है, अब अभी आप जब आई तो रोटियां तैयार थी, सालन जो है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, शरबत के ड्रम वो धोना शुरू कर दिए। जब तक हम आपको क्लासेस दिखा के लाते हैं, तो जब तक ये तमाम चीजें भी तैयार हुई हैं। परफेक्ट, चलिए आइए।
वैसे सर अभी हम किधर जा रहे हैं? देखिए अभी हम आपको क्लासेस की तरफ लेके चल रहे हैं ओके कि जिस तरह से हम लोगों के यहाँ रवैयों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तालीम की उनको फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। कंप्यूटर प्लस तमाम एजुकेशन की जो लैंग्वेज क्लासेस हैं वो भी हम उनको करवा रहे हैं और बेसिक जो उर्दू और सिंधी पढ़ना लिखना भी उनको सिखा रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंप्यूटर पर उनको कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि बाहर निकल के वो अपने रोज़गार के लिए कुछ कर सकें। तो अच्छा सर, ये क्लासेस है, देखिए यहाँ इकरा लिखा हुआ है ऊपर। देखिए यानी ये एक पढ़। साही के नाम से एक एनजीओ है, साहिल। उनके ताउन से हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ के Alright. नॉन के नाम से एक सब्जेक्ट जो मेंटल साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को सिखाती भी है, साथ साथ उसमें यहाँ हम बेसिक जो लैंग्वेज की क्लासेस मैंने आपसे कहा है कि सिंधी उर्दू पढ़ना लिखना वो भी सिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत यंग भी हैं और बहुत एज वाले भी हैं। तो ये उनको बिल्कुल बेसिक तालीम दी जाती है, एक सिंगल कोई करिकुलम फॉलो किया जाता है? देखिए तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप हमारी किसी भी क्लास में जाएंगे, चाहे फाइन आर्ट्स की क्लास हो, एजुकेशन क्लास हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप तमाम एज के लोग और तमाम, आप जैसे कहते हैं ना कि दाढ़ी वाले भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, सफ़ेद बाल वाले भी, बगैर, तमाम लोगों के लिए एजुकेशन सबके लिए। बाहर हमारे माशरे में एक ज़रूर प्रॉब्लम होती है, लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन अब जेल में जब वो आ गए हैं, जैसे भी जो भी वो उनको पता है और अल्लाह को पता है, हादसाती तौर पे जायज़ नाजायज़ जो भी है, लेकिन उनको एक मौका यहाँ हमने दिया है कि तालीम हासिल कर सकें। बहुत से लोग यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, आप यहाँ जेल में कब से हैं? जी मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और किस जुर्म में आए हैं? जी एक्सीडेंट की वजह से मैं जेल में आया हूँ। एक्सीडेंट? आपसे किसी की डेथ हो गई उस नहीं, एक्सीडेंट में? डेथ नहीं हुई, वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। अच्छा, इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। तो अभी कितने अरसे की सज़ा है आपकी यहाँ पर? मेरी साल की सज़ा थी 11 महीने की, बट मेरा तकरीबन पीरियड कंप्लीट हो गया है। लेकिन मेरे ऊपर दिया अमाउंट काफ़ी हैवी रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा। मैं कितना 34 लाख लाख। और मेरे हालात भी इस तरह नहीं है कि मैं इसको दे सकूं, बट अल्लाह देखता है क्या होता है। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे मुखिर हजरात जो हैं आपको टीवी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, अगर वो आपकी इस अमाउंट में हेल्प करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल है? मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और सही। मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो इस वक्त जितने लोग हमको देख रहे हैं और वो उनकी दियत के अमाउंट में इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी तरफ से दियत के अमाउंट दे सकते हैं, तो ये एक रेगुलर ज़िंदगी की तरफ, अपने घर ख़ानदान बच्चों की तरफ वापस जा सकते हैं। क्योंकि ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको आदत है इस तरह कुछ करने की। एक चीज़ हो गई और एक गलती हो गई तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। और दूसरी मुझे हैरत इस बात पे है कि इतनी ज़्यादा दियत की अमाउंट। वो थोड़े पावरफुल लोग हैं और पावरफुल। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, दुनिया का एक मामला है, इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, ऊपर जाएं, माफ़ करें। अल्लाह को माफ़ करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि आज आप यहाँ माफ़ करेंगे, शायद आपके इस अमल की वजह से अल्लाह आपको ऊपर माफ़ कर दे। तो प्लीज़ इनकी दैयत पे थोड़ा सा आप ज़रा सोचें और माफ़ कर दीजिए। ये चीज़ें जो है इनको, हाँ। स्टार डिनर जो हमने कहा था ना, राइट, स्टार डिनर, खीर हमने आपको दिखाई थी, सालन खीर तैयार हो चुका है, तैयार, रोटी रखी हुई है, राइट, ये खजूर और ये फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ठीक है। तमाम बैरक के हिसाब से, टोटल के हिसाब तो से ये फल भेज कुछ दिए होता है कि उनको 1-2 खजूर, 2 फल इस तरह लेकिन दिया जाता है? 3 खजूर उनके हिस्से में आते सही हैं है, सही है। और ये फल जो इस तरह से भेज दिया जाता है बैरक के अंदर, तो एक आदमी एक सेब तो नहीं खाएगा, ये इसको काट कर जिस तरह से चार्ट बनाते हैं वो आपस में फिर शेयरिंग कर लेते हैं बैरक। अच्छा अच्छा, वो इस तरह काट के इसको शेयर करते हाँ। हैं, ठीक इस तरह से ये है। फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ओके। है। अच्छा, ये आपको हमने किचन का सूरत दिखाई, तमाम चीज़ें। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ जहाँ फल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस तरह से बोर्डों में डब्बे बना के हर बैरक के हिसाब से भेजा। आ जाए वहाँ चलते हैं। हमने आपको किचन में इफ्तारी का दिखाया था, साथ साथ फल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है यहाँ पे। जैसे वहाँ डब्बों में फल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, खाना डिस्ट्रीब्यूट होता, यहाँ फल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा। साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे स्टूडेंट साहब जो है कैदियों में सूट तकसीम कर रहे हैं। ईद सूट्स? जी हाँ, ईद सूट्स जो मुखिर क्या आज़ाद बात है? भेजते हैं, तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, साथ साथ हम आपको वो दिखाते हैं, वहाँ आइए, लेके चलते हैं। चले।
अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? बेहतरीन जी। सर यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, इतने सूट्स रखे हुए हैं? ये कुछ दोस्तों ने मुखरजात ने दिया है इन अच्छा। इनमेट्स के लिए। हाँ। तो ईद के उस पे मौके पे हम इनको दे रहे हैं कि ताकि ये ईद के दिन नए कपड़े पहने। पहन के और जबरदस्त, जी। बहुत ही अच्छी हाँ जी। बात, जबरदस्त। ये वो हैं जिनकी मुलाकात ना होने के बराबर है। अच्छा तो अच्छा, हमने कहा कि जी इस ईद के पुरमसरत मौके पे हम सब इनके साथ खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करें और इनको भी नए कपड़े जैसे हम पहनते हैं ऐसे ही Thank ये you. भी हमारे भाई बच्चे पहने। सही बात सर, बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा हर चीज़ के बारे में बताया, सारे इंतजामात दिखाए। यूजुअली मैं एक्सपेक्ट जो हम लोग का एक इमेज होता है, हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से और सफाई सुथराई के साथ हो रही है। एक चीज़ और मैं शुक्रिया के साथ कहूँगा, आप लोगों भी आए हैं यहाँ, हमने आपको दिखाया। साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है हम लोगों को दिखाएं कि जी फिल्मी जेल बिल्कुल अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग दिखाए, लेकिन रियलिटी में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से चेंज करके लोगों को वापस भेजें। अच्छा ये बिल्कुल इंसान बना डिफरेंट के है, भेज अच्छा रहे हैं। इंसान। हमें जुर्म से नफरत करनी है, इंसान से भी।